गीत जल्द ही देश भर में एक बार फिर गूंजने वाला है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी पीएम मोदी के काम के साथ राम के सहारे आगे बढ़ रही है। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण भाजपा एजेंडे में सबसे ऊपर है। इसी एजेंडे पर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भी आगे बढ़ गई है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर बन गया है। भगवान राम ने अयोध्या के बाद सबसे ज्यादा समय मध्य प्रदेश में व्यतीत किया। वनवास काल में चित्रकूट उनकी तपोस्थली रही। इसके साथ ही मध्य प्रदेश से ही होकर वो दंडकारण्य गए। भगवान राम के वन गमन पथ को भी तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं। इसी के तहत चित्रकूट को 150 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी दर्शन योजना के तहत चित्रकूट घाट पर आध्यात्म का अनुभव परियोजना का उद्घाटन किया। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 139 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि हम भगवान के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जहां जहां मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण के चरण पड़े हैं, उस प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाकर छोड़ेंगे। जिसको जो सोचना है सोचे, जो कहना है कहे, लेकिन भगवान राम और कृष्ण को हम संस्कृति से हटा दें, ऐसा हो सकता है क्या? मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कांग्रेस को सनातन विरोधी भी बताया। जय जय श्री राम। हमने कहा है कि जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश की धरती पर भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण के चरण पड़े, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाकर छोड़ेंगे, प्रत्येक स्थान को आदर्श रूप में विकसित करेंगे। अरे आज तो नरेंद्र मोदी जी का जमाना, अयोध्या से लेकर के अरब तक, जहाँ दुबई में हमारे शंकराचार्य जी उनको नीचे नहीं उतरने दिया धरती पे, अरब पे, और वो दौर ऐसा था जो कांग्रेस की सरकार थी। वहां के शेख ने कहा जितनी चाहो जमीन लो, मंदिर बनाओ धूमधाम से, ये सौभाग्य हमको मिला है। बात राम वन गमन पथ की हो या राम मंदिर की, कांग्रेस भी इसका श्रेय लेने से चूकती नहीं है। कांग्रेस दावा कर रही है कि राम वन गमन पथ के विकास की योजना कमलनाथ सरकार ने तैयार की थी। कांग्रेस का ये भी कहना है कि राम भाजपा के लिए सियासत के विषय है, जबकि कांग्रेस के लिए आस्था के। भाजपा को चुनाव के समय ही राम याद आते हैं, वहीं भाजपा कांग्रेस की राम भक्ति पर भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस ने पहले देश को धर्म में बांटा, पंथ में बांटा, अब जातिवाद में बांट रही है। विकास की धारा ही प्राथमिकता है और प्रभु श्री राम हमारे लिए गर्व का विषय है। जहां जहां सांस्कृतिक अभ्युदय की जरूरत पड़ेगी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी प्राथमिकता से उसको करेगी। इसीलिए हम देख रहे हैं, चाहे करतारपुर कॉरिडोर हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन का उद्धार हो, और उसी प्रकार से आज चित्रकूट की नगरी राम राजा की, ये लगातार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्य हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे। जिन योजनाओं के लिए वो काम कर रहे हैं, वो सब योजनाएं कांग्रेस की। ये राम वन गमन पथ किसने बनवाया? छत्तीसगढ़ में जो है बघेल साहब ने बनवा दिया। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने शुरुआत की इसकी। ये तो 2007 से कुंडली मारे बैठे थे। गौशालाएं किसने बनवाई? कमलनाथ ने बनवाई, जिसपे सरकार ने ताले डाल रखे थे। तो ये जो सारे काम कांग्रेस ने किए, पर्चियां चिपकाते रहते हैं। चूंकि इनके पास है क्या विजन, है क्या कोई दृष्टिकोण है? भगवान राम भाजपा के लिए शुरू से ही सहारा है। 90 के दशक के बाद भाजपा राम मंदिर के आंदोलन से ही आगे बढ़ी। कभी नारा लगता था राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब लगने लगा है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तय है कि इस लोकसभा चुनाव में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा सबसे ऊपर होगा। हालांकि कांग्रेस भी इसके काउंटर के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व अपना रही है। लेकिन मामला हिंदुत्व का हो और कांग्रेस कंफ्यूज ना हो, ऐसा कहां हो सकता है? जय श्री राम बोलो और भूखे बनो। ऐसे में कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व का कितना फायदा मिलता है, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा 24 का राम पथ में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। सियासत में क्यों बट रहे राम? राम की भक्ति से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी कितनी शक्ति? राम के सहारे ही होगा 400 का आंकड़ा पार।
हिंदुत्व को लेकर मति भ्रम में क्यों है कांग्रेस। तो ये हम एजेंडा पॉइंट्स हैं जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी ये चर्चा होगी। जिस तरह से लोकसभा चुनाव का समय के साथ वो समर, और यही कारण है कि चाहे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी हो या फिर विपक्ष में बैठी कांग्रेस, दोनों उस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं जहां पर मुकाबला होगा, जहां पर विजय श्री के लिए जंग होगी। लेकिन इस बीच जिस तरह से एक बार फिर जो 24 का राम पथ है, दोनों के अपने अपने दावे हैं इस पथ को लेकर। एक कह रहा है कि नहीं, जो हमारी भक्ति है, जो हमारी शक्ति है, वो ही सबसे सही है। दूसरा इसी तरह की चीज़ें वो भी कह रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर सियासत और राजनीति के केंद्र में इस समय कोई है तो वो राम है। इसकी वजह भी है कि लंबे समय तक जिस तरह से राम मंदिर को लेकर लड़ाई चली और उसके बाद कहीं ना कहीं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर हुई, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हमने किस तरह से आंदोलन में शामिल होकर यहाँ तक हम पहुँचे, और यही कारण है कि यह ऐतिहासिक दिन आया। एक बार फिर अब बात राम वन पथ गमन की है, जहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने करोड़ों की सौगात दी उस पथ को लेकर, जिसका विकास होना है, जिसका आगे तमाम सारे डेवलपमेंट हैं उससे जुड़े हुए, वो होना है। इस पर भी राजनीति है, सियासत है। आज इसी मसले पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें, तारुफ करा दें। 3 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी। स्वागत करूंगा योगीराज जी आपका। हमारे साथ में वंदना त्रिपाठी जी, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी। वंदना जी स्वागत है आपका। और अमित शर्मा जी हैं, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस। अमित जी आपका भी स्वागत करता हूँ। और अमित जी सीधे आपके पास में हम आते हैं कि जिस तरह से चाहे हम राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की बात करें, हालांकि वो चीज़ें जो रही हैं आमंत्रण पत्र को लेकर, ठुकराने को लेकर, अब उस पर एक बार फिर चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन विषय अब इस बात को लेकर कि अब बात ये हो रही है कि आखिर राम का सच्चा भक्त कौन है, राम के आदर्श और पथ पर चलने वाला कौन है। और फिर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नहीं, हमने राम मंदिर का निर्माण कराया, हम राम पथ गमन का भी डेवलपमेंट करेंगे। किस रूप में देखते हैं इसे? देखिए राजेश जी, चूंकि चुनाव अब सर पर है और हमेशा चुनाव जिस मोड पर होता है, भारतीय जनता पार्टी धर्म और चुनाव को एक साथ जोड़ने का प्रयास करती है। आज आप देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी आज जब भाषण दे रहे थे और मैंने कहा ना चुनाव सर पर है, माननीय मुख्यमंत्री जी राम वन पथ की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग अयोध्या की बात कर रहे हैं। देखिए, अयोध्या की बात से लेकर हर व्यक्ति का, भारत सनातनी हिंदू भारतीय और एक एक भारतवर्ष के उस नागरिक का ये मन में संकल्प था कि एक दिन मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बने। कोर्ट के निर्णय हुए, चूंकि भारत एक लोकतंत्र है, भारत एक संविधान से चलता है, उस संवैधानिक तरीके से सारा प्रकरण न्यायालय में गया। न्यायालय ने उस प्रकरण में स्पष्ट कहा कि वहां राम मंदिर बनना चाहिए, वहां पर उस जमीन पर जो मुस्लिम धर्म है उनकी मस्जिद बनना चाहिए। हमारा मंदिर बना, हम चूंकि हिंदू धर्म के हैं, कल उन मुसलमानों की वहां मंदिर मस्जिद बनेगी तो वो उस धर्म के हैं। हर व्यक्ति को, नागरिक को प्रशंसा हुई। और खासकर जिस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हम भारतवर्ष बात करता है, विश्व में हम भगवान राम की बात करते हैं, आज भगवान राम को ज्यादा खुशी होगी कि इस धरती पर एक बूंद लहू का नहीं बहा और मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बन गया। तो ये संस्कृति है। आज मेरे मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी पीठ थपाते हैं। उज्जैन के कॉरिडोर की बात करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार जी मौजूद हैं। 300 करोड़ रुपए की राशि बजट में रखकर उज्जैन महाकाल कॉरिडोर का विस्तार कराने की बात और विस्तार
करने की बात, भव्य लोक बने, उसके लिए 300 करोड़ रुपए बजट में रखा, ना कि घोषणा करी। 150 करोड़ रुपए ओमकारेश्वर में रखा, ना कि घोषणा करी, बजट में रखा, कार्य का भूमि पूजन कराया। आज राम वन पथ की बात अगर करते, उसमें 85 करोड़ रुपए रखा, बाद में 110 करोड़ रुपए दिया और उस पद का संकल्प भूमि पूजन के साथ एक कहा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कि संकल्प है कि एक दिन जरूर राम का पथ बनेगा। तो निश्चित तौर पे आज अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की बात, अरे भगवान राम जी, काली जी, हनुमान जी ये थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव लड़ना है हमें देश के नागरिकों के मुद्दे पर। भगवान राम की जो पूजा करते हैं उसके परिवार का पेट कैसे पलेगा उस पुजारी का, भगवान राम की जो आराधना करते हैं उन किसानों का कैसे परिवार पलेगा, उन किसानों का भविष्य कैसे होगा, भगवान राम की जो आराधना करते हैं उन करोड़ों लोग जो देश में बेरोजगार हैं उनके रोजगार का क्या होगा। लगातार जो बढ़ती महंगाई है, जो भगवान राम के उपासक हैं, जो भगवान राम की पूजा करते हैं, वो महंगाई से जूझ रहे हैं। इन मुद्दों का क्या होगा, इन मुद्दों पर चुनाव होना है। मैं समझता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी को इस मंदिर, मस्जिद और तमाम भगवान की आड़ लेना बंद करके मुद्दों पर जनता के बीच चुनाव लड़ना। मैं वंदना जी से जवाब ले लेता हूं। वंदना जी, वो कह रहे हैं, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि राम के सहारे जिस तरह से 400 का जो आंकड़ा पार है, आप बात कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार, राम के सहारे ही ये पार लगेगी नैया। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने को लेकर आप राम की बात करते हैं, आप उस राम पथ गमन की बात करते हैं कि जिससे महंगाई पर, बेरोजगारी पर चर्चा ना हो। क्या कहेंगे वंदना जी? जय श्री राम। देखिए, सबसे पहले तो ये चर्चा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको आज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सौगातें दी हैं, जो शिलान्यास के कार्य किए हैं, उनके विषय में कुछ बता दूं, क्योंकि ये जनता को भी पता होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को भी पता होना चाहिए कि राम वन गमन पथ के द्वारा क्या क्या टूरिज्म को क्या क्या बढ़ावा मिलने वाला है। आपने देखा स्वदेश दर्शन फेज 2.0 के अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी सांस्कृतिक अभ्युदय का कार्य कर रहे हैं, जिसमें चित्रकूट घाट पर अध्यात्म का अनुभव परियोजना के अंतर्गत उन्हें 150 करोड़ की सौगातें चित्रकूट को दी हैं। आज 139 करोड़ रुपए की सौगातें, 139 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा चित्रकूट की पावन धरा पर किया गया है, जिसमें 27 करोड़ रुपए से घाटों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिससे 200 केवट परिवारों को लाभ मिलेगा। उसके अलावा जहां जहां पे भी राम वन गमन पथ है, जहां जहां भगवान राम के चरण पड़े हैं, उन समस्त स्थानों पर जो जो रास्ता है उसका, वहां पे जो भी अतिक्रमण वगैरह है उसे हटा के उसे प्रॉपर एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया जाएगा। हमारी ये कोशिश है कि जिस प्रकार से अयोध्या को हमने एक विश्व स्तरीय, जहां भगवान राम ने जन्म लिया था, उसे एक विश्व स्तरीय हॉट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया है, उसी प्रकार से जहां जहां भगवान राम ने अपना जीवन का सबसे मुख्य जो समय था, उनका वनवास का समय, और जिस वनवास के समय से ही भगवान राम को नाम मिला मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वनवासी राम, इस तरह के राम। भगवान राम तो पहले एक युवराज थे, पर भगवान कब बने? जब वो वनवास पर गए और उन्होंने सबसे ज्यादा 11.5 साल का समय चित्रकूट की पावन धरा पर काटा। अगर हम वहां पे टूरिज्म को प्रमोट करते हैं तो कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता है, कितने सारे रोजगार के माध्यम जनरेट होते हैं। आप देखिए, वहां पे एसडीएम का कार्यालय बनवाया जा रहा है, अनुविभागीय अधिकारी को वहां बैठाया जाएगा, 4 लेन रोड का डेवलपमेंट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक। तो ये सब चीजें वंदना जी वो कहते हैं कि काम ये सब हम करते हैं, लेकिन नाम आप अपना कर लेते हैं, चाहे राम मंदिर निर्माण की बात कर लें या फिर जिस राम वन गमन पथ की हम बात कर रहे हैं। देखिए, ये राम वन गमन पथ का जो डीपीआर का जो ये डंका पीटते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि जिस चीज का एलोकेशन बजट में पहले हो चुका है, इसका मतलब उसका डीपीआर भी पहले प्रस्तुत हो चुका है।
तो जब इनकी सरकार आई तो ये जो डीपीआर का डंका 600 करोड़ रुपए का और जो भी डंका पीटते हैं, मुझे ये बताइए कि जिस चीज का बजट में एलोकेशन हो चुका है, इसका मतलब उसका डीपीआर भी प्रस्तुत हो चुका होगा। तो फिर दोबारा डीपीआर लाने का मतलब क्या है? इन लोगों ने, ये राम विरोधी लोगों ने तो उसका स्वरूप छोटा करने की कोशिश की, लेकिन भगवान राम भी जानते हैं कि ये जो राम विरोधी हैं, इनके माध्यम से राम का नहीं होना था। आप बात कर रही हैं कि भगवान राम भी जानते हैं और दोनों को इनकी जरूरत है। मैं सीधे योगी राज जी के पास में आ जाता हूं। योगी राज जी, किस रूप में देखें इस 24 के राम पथ को? देखिए, ये सत्ता का पथ ही है, सत्ता प्राप्ति का पथ है राम पथ। और प्रभु श्री राम को लेकर भारतीय जनता पार्टी, केवल आज की बात नहीं है, पूरा मूवमेंट यदि आप देखा जाए तो इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और राम भगवान उनके लिए ऐसा कैरेक्टर हुए जो पार्टी 2 सदस्यों से लेके आज पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में है। तो इतने बड़ा मूवमेंट यदि वो चला रहे हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम यदि वो कर रहे हैं, तो उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को मिलता है और मिलना भी चाहिए। और आप ये देखिए, ना केवल भारत में बल्कि आप देखिए प्रभु श्री राम का गुणगान तो आज उन मुस्लिम कंट्रीज़ में हो रहा है जहाँ तिलक लगाने की पाबंदी थी। एयरपोर्ट पर यदि आप तिलक लगाए दिख जाते थे तो भगा दिए जाते थे। लेकिन उनका, चूँकि ये प्रभु श्री राम की माया है, ये उनके पुण्यों का प्रताप है, ये प्रभु श्री राम का, जिसको बोल सकते हैं सृष्टि, कि पूरी दुनिया में उनके लोग लगातार बढ़ रहे हैं। और भगवान श्री राम का मंदिर आप देखिए, देश का, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले आज़ादी के बाद से यदि कोई मूवमेंट हुआ है तो वो भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण मूवमेंट, इससे बड़ा मूवमेंट कभी नहीं हुआ। या तो आज़ादी के समय पूरा देश एकजुट था, या इस मसले पर पूरा देश एकजुट दिखाई दिया। जहाँ तक आप ये देखिए कि प्रभु श्री राम का कोई, मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम का विरोध करने की क्षमता कांग्रेस क्या है, इस धरती पर किसी में भी नहीं है। और सब प्रभु श्री राम को मानते हैं और सबने प्रभु श्री राम को लेकर अपने अपने स्तर पर प्रयास किया। आप देखिए, छत्तीसगढ़ में जब भूपेश बघेल की सरकार आई और 2018 में जब कमलनाथ जी ने तैयारी की, उसमें भी उन्होंने धर्म को और प्रभु श्री राम को महत्व दिया। और उसका परिणाम यह रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस आई और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आई। तो ये बात तो सही है कि धर्म को आप, चूंकि हिंदुस्तान के लोगों के रग रग में बसा हुआ है, बिल्कुल, तो आप इसको अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल योगीराज जी, बेहतर बात आप कर रहे हैं कि हर सनातनी के रग रग में वो बसे हुए हैं प्रभु राम, उनके आदर्श। और फिर क्या भाजपा, क्या कांग्रेस? मेरा सीधा सवाल अमित जी आपसे ये है कि जिस तरह से जब बात राम की आती है, या फिर ये कहती है भारतीय जनता पार्टी, ये कहती है कि जब चुनाव आते हैं, जिस तरह से आप कह रहे थे ऐसे वो कहते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो आपके नेता खासतौर पर राहुल गांधी जी मंदिर में जाने लगते हैं, जनेऊ पहनने लगते हैं, वस्त्र वो धारण करने लगते हैं, और कभी आप उनको राम को काल्पनिक कह देते हैं, कभी आमंत्रण ठुकरा देते हैं। क्या स्टैंड ये क्या कांग्रेस स्टैंड क्लियर नहीं कर पाती इन चीजों को लेकर? देखिए राजेश जी, एक कांग्रेस राजनीतिक दल पार्टी है, और कोई भी राजनीतिक दल हो, वो देखिए भगवान राम हो या मैं हिंदू धर्म का हूँ, मैं घर में अपने पूजा पाठ करता हूँ, और तमाम सारी चीज़ें, भक्ति का जब भाव होगा, भक्ति होगी, जब भगवान की पूजा अर्चना होगी, तो मुझे शायद कैमरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी मीडिया की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, सनातन धर्म में जन्म लिया है, गर्व है कि मैं हिंदू हूं, लेकिन गर्व है कि मैं एक भारतीय हूं। और किसी भी व्यक्ति को जब वो राजनीतिक दल में होता है तो उसकी राजनीतिक दल की चुनौतियां होती हैं कि ना कि वो भगवान के मंदिरों की उनकी आस्था बताने की कोशिश करे, बल्कि जो भगवान के राम के अनुयायी हैं, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो महिलाओं पर अत्याचार हो, चाहे वो आदिवासियों पर बढ़ते अत्याचार हो, या 1.5 करोड़ मध्य प्रदेश में और देश में करोड़ों लोग जो अपनी डिग्री लेकर लोग कोशिश कर रहे हैं, आज कहीं ना कहीं जॉब पाने की जो कोशिश प्रयास कर रहे हैं, देश को हर व्यक्ति समृद्ध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने परिवार को भी वृद्धि करने की और समृद्ध बनाने की कोशिश करता है। यही एक लोकतंत्र है, उस है में कांग्रेस हमेशा आवाज उठाती है। देखिए, बोलने को बहुत कुछ है और हम उस बात को बार बार नहीं कहना चाहते। निसंदेह इसमें कोई दो मत नहीं है कि
हमारे नेता और पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने अयोध्या के पट के दरवाजे खुलवाए, चौतरा और रामलला का विराजमान कराया। उस समय मुख्यमंत्री जो थे उनको भेजा कि जाके पूजा अर्चना चालू कराइए। देश के गृह मंत्री बूटा सिंह को भेजा कि जाके पूजा अर्चना चालू कराइए। मंदिर की पूजा अर्चना चालू हुई। और जब आप देखिए आज जिस भारतीय जनता पार्टी आज अयोध्या के मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आड़ ले रही है, आज आप एक पूरा सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग उठाइए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट उठाइए, अगर एक भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता उसमें बयान देता दिखा जाए या एक भी कोई व्यक्ति दिख जाए, लेकिन जिस अभी अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा में जिन शंकराचार्यों की बुराई और शंकराचार्यों पर अभद्र टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने करी, वो स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के लोग और उनके धर्म आस्था के लोग उसमें बयान देते जरूर दिखाई दे होंगे। उनके प्रमाण और उनके बताए हुए रास्ते के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट तय कर पाया, ना कि भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के नेताओं के दम पर कि वह भगवान राम थे कि मंदिर बनना था। प्रश्न ये नहीं है, आज प्रश्न है कि देश के प्रधानमंत्री को आम जन मतदाता ने वोट दिया और यह कोशिश करी कि मेरा प्रधानमंत्री करोड़ों बेरोजगार लोगों को रोजगार देगा, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों पर बात करेगा, ना कि जीएसटी और नोटबंदी से देश को पीछे धकेलने का काम करेगा, ना कि हम पाकिस्तान की आड़ लेकर चाइना को घुसाकर आज 1.5 लाख किलोमीटर जो चाइना हमारे ऊपर कब्जा कर रहा है। हमारी जो देश की कूटनीतिक रचना थी, कहीं ना कहीं हमारे जो संबंध आसपास के देशों से खराब हो गए। ये मेरे देश के प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी। देश में निश्चित तौर पे राजेश छोटे कमेंट आएंगे राजेश जी निश्चित तौर पे भगवान मेरे भी हैं और माँ काली मेरी भी हैं, हनुमान जी मेरे भी हैं, लेकिन हर चलिए वंदना जी जवाब दे दिए, फिर मैं योगी राज जी के पास में आऊंगा। वंदना जी देखिए राजेश जी, ये वही लोग हैं जो एक समय था जब भगवान राम को काल्पनिक कहते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भगवान राम के मंदिर के ताले खुलवाए और चबूतरे में उन्हें स्थापित किया। 70 सालों तक इनकी सरकार थी, इनके पास बहुत इनफ टाइम था कि ये चाहते तो मंदिर बनवा देते, पर हमने जो कहा वो करा। हमने 1947 में कहा हम धारा 370 हटाएंगे, तो हमने धारा 370 हटाई। हमने 1991 में हमारे माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी, माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा कि राम मंदिर बनेगा, तो राम मंदिर बना। हमारे यहाँ जो हमारी पार्टी के लोग कहते हैं, हम अगली पीढ़ी उस सपने को पूरा करने में विश्वास रखते हैं। हमारी पार्टी में हम जो करना चाहते हैं वो हम पहले ही उसको बता देते हैं कि हमारी विचारधारा ये है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को विचारधारा आधारित पार्टी कहा जाता है। हम कहते हैं कि हम सनातनी हैं, देश को मजबूत करने की विचारधारा नहीं है, महिलाओं को सशक्त करने की विचारधारा नहीं है, क्या आदिवासियों को मजबूत करने की विचारधारा नहीं है, का प्रतीक है। हमारे भगवान राम हमारी संस्कृति के कब तक मेरी बहन भगवान राम पर और भगवान के नाम पर आड़ लेती रहेंगी? चुनाव चल रहा है के कारण चुनाव में मुद्दों पर बात कर रहा है कि जो बेरोजगार लोग बैठे वो आपके अधिकार मांग रहा है प्रधानमंत्री से। सुप्रीम कोर्ट के लोग पहली बार हिंदुस्तान में इन वर्षों में सामने इस सरकार के खिलाफ आ गए। आरबीआई के रिटायर्ड लोग इस सरकार के खिलाफ आ गए। देश में सारी एनजीओ इस सरकार के खिलाफ आ गई और आज पीठ थपथपाने की काम कर रहे हैं। और रही मध्य प्रदेश की, आज राजेश जी राम वन गमन पथ पर की जिसकी मेरी बहन बात कर रही है, क्या 18 साल 20 साल लग गए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सरकार पर चित्रकूट पहुंचने में? आज कमलनाथ जी का क्या इंतजार हो रहा था? लेकिन भगवान की मंशा साफ थी, जो भगवान का आशीर्वाद था कि कमलनाथ जी ने 18 महीने में 300 करोड़ रुपए महाकाल कॉरिडोर के लिए, 150 करोड़ ओमकारेश्वर में और कहीं ना कहीं 110 करोड़ रुपए, बाद में 85 करोड़ रुपए आज राम वन गमन पथ के लिए घोषणा नहीं करी उन्होंने। योगी राज जी से लूंगा। योगी राज जी, जिस तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये चुनौती भी है, एक प्रॉब्लम भी है कि जिस तरह से अब जो ट्रैक है, अगर वहां पर मोदी की गारंटी है, डबल इंजन है और साथ में राम का पथ है, एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। इसको लेकर कि जो स्टैंड जो है, ठीक है, मैं फिर कहूंगा कि राम सबके हैं, लेकिन जो स्टैंड रहा है कहीं ना कहीं जो स्टैंड जब लेना चाहिए वही नहीं लिया और यही सही समय पर नहीं लिया, वही का कारण है कि इस तरह की चीजें कांग्रेस के साथ में। नहीं, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस कई मामलों में महत्वपूर्ण मसलों पर
स्टैंड लेने में पीछे हट जाती है, या जो स्टैंड लेती है वो और उसको पीछे धकेल देता है। और ये केवल राम मंदिर का मामला नहीं है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण मिला आपको और आपने ठुकरा दिया। अभी ये कांग्रेस का असली मैटर का अपना अंदरूनी मैटर है। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, सब पॉलिटिकल एनालिसिस्ट या कांग्रेस के भी कई नेता ये कहते हैं ये समय नहीं था यात्रा निकालने का। कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं प्लानिंग में आपकी दिक्कत हुई। ये तो वो समय था आप पूरी यात्रा खत्म करके उसका फिर आप प्रतिफल लेने के इंतजार में रहते। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अनिर्णय का शिकार है और लोगों की भावनाओं को पता नहीं वो समझती है, समझने के बावजूद इग्नोर क्यों करना चाहती है। तो ये इसके खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। और केवल भारतीय जनता पार्टी का एक प्लस पॉइंट ये भी कि केवल राम के सहारे वो अपना काम नहीं कर रही। आज पूरे देश में सबको दिखता है कि हाईवेज हैं, रेलवेज हैं, एयरवेज हैं, ये तमाम तरह की जो भी एक डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़े काम पूरे देश में चल रहे हैं। और ऐसी ऐसी जगह पर काम चल रहे हैं कि जिन पहाड़ी इलाकों में लोग पैदल चलना मुश्किल था, वहाँ दंदनाती हुई ट्रेनें गुजर रही हैं। और एक से एक ऊंचे ऐसी टेक्नोलॉजी के ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं जिन पर कभी चाइना या अमेरिका जैसे दावा करते थे। बेहतर बात युवराज जी आप कर रहे हैं। और चूंकि जब चुनाव है तो जाहिर सी बात है तमाम सारी चीज़ों पे चर्चा होगी। और चूंकि राममय जो वातावरण बना है अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो कांग्रेस, दोनों चाहेंगे कि इसके सहारे कहीं ना कहीं उस, अगर भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार की बात कर रही तो कांग्रेस भी चाहेगी कि कहीं ना कहीं इसके सहारे उसको इसका बेनिफिट्स मिले। लेकिन उसके साथ ही तमाम सारे मुद्दे हैं जो सीधे जनता से कनेक्ट करते हैं। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर 24 का जो राम पथ है, और ये भी है कि इस पथ पे कौन बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये जनता ही तय करेगी। INDA एजेंडा में बस इतना ही। INDA 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।